नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है आपका, क्योंकि बिहार एसएससी का जो पोस्ट 12th लेवल जो आपका पोस्ट था मेरे दोस्त, उसका वैकेंसी बढ़कर दो गुना हो चुका है। लगभग दो गुना पोस्ट बढ़ चुका है। तो आइए इस नोटिफिकेशन से हम लोग समझेंगे कि कितना पोस्ट बढ़ के हुआ, कितना इंक्रीज किया, पहले कितना सीटें थे जो 2023 के नोटिफिकेशन में आप लोग को दिखाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं। क्या न्यू कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो न्यू विद्यार्थी हैं मेरे दोस्त, क्या इसके लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या सिर्फ जो पुराना वाला अप्लाई किए थे सिर्फ उसके लिए है A to Z? और क्या न्यू वाले जितना पुराने वाले हैं उनसे उनको भी संशोधित फॉर्म करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? A to Z इस विषय पे बात करेंगे। तो आप लोग बन जाइएगा। और लास्ट में ये भी चर्चा करेंगे कितने पोस्ट बढ़ी थी। पिछले भी 2024 में भी इंक्रीज पोस्ट किया गया था मेरे दोस्त। ठीक है, 2023-24 में भी किया गया था, 2025 में भी किया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं नोटिफिकेशन के विज्ञापन संख्या। आप जानते हैं 223A। और जो पिछले वाला विज्ञापन संख्या आया था ना 2023 में, तो वो 2/23 था। समझ गए? ये संशोधित रूप से है, तो ए इसमें जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जो है 15/10/2025 से और 25/11/2025 तक आप लोग कर सकते हैं। यानी कि 15 अक्टूबर से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और 25 नवंबर तक। समझ गए? यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो जो न्यू कैंडिडेट है, न्यू है, जो एलिजिबल है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां जो आपका आरक्षण कोटिवार द्वारा है, उसके यदि रचनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2/23 प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भर्तियों को ऑनलाइन आवेदन करने के आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपका 2/23 का प्रकाशित हुए थे, जो इसके लिए एलिजिबल है मेरे दोस्त, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको पता है। वो एलिजिबल फुल्ली इसमें कर सकते हैं। आपका क्या होनी चाहिए? एजुकेशन 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञापन आपका नोट द्वारा संशोधित किया जाता है कि रिक्तियां औपबंधित है या घट बढ़ सकती है। जी बोल सकते हैं, क्योंकि 2023 में भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्त, तो उसमें भी साफ साफ बोला गया था कि आगे आपका रिक्तियां जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, तथा प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन यदि याची विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होगी, आयोग को संशोधित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को इस विज्ञापन के लिए समावेश किया जा सकता है। मतलब कि देखिए, यदि आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व, यानी कि फर्स्ट चरण जो आप एग्जाम, इसमें तो दो एग्जाम है ना, पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम। यदि पहला एग्जाम हो चुका है तो इसमें समावेशी मतलब कि सीट को बढ़ाया नहीं जा सकता है उस पुराना वाले सीट में। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम यदि पहला वाला एग्जाम नहीं हुआ है, यानी फर्रेस अभी तक सीट है, तो उसमें समावेशित किया जा सकता है। साफ साफ बोला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उस विज्ञापन हेतु प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई। समझ गए? यानी कि पहला एग्जाम उसमें तो कहाँ हुआ है पहला एग्जाम? 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था मेरे दोस्त, फॉर्म भरे थे, अभी तक एग्जाम दिए क्या एक भी नहीं ना? तो मतलब उसमें सीट आपका बढ़ सकता है। कितना टोटल सीट बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। विज्ञापन प्रकाशित के पश्चात 65 विभिन्न विभागों कार्यालय इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की याचनाएं प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के इतने तरफ से आलोक इतना समाप्ति द्वितीय इंटर परीक्षाएं हेतु संशोधित विज्ञापन के लिए सुबह जितना भी आपका इंडियन सिटीजन है, वो इसके द्वारा इस लिंक पे आप लोग जाके अपनी फुल्ली नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस जा सकते हैं लिंक पे। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग जाके टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें जाके ज्वाइन करके और आपका जो भी हो फुल्ली नोटिफिकेशन, वो आप जो जो न्यू कैंडिडेट है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो फुल्ली नोटिफिकेशन में और हिंदी है तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं आगे। इसी प्रकार परीक्षा में अंतिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, टोटल सीट आपका 23,175 टोटल सीट बढ़ के हुआ है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी है। पहले जो सीट था समथिंग 12,000 कुछ सीटें थी आपका, पहले में 12,199 सीटें, लेकिन अभी जो टोटल सीटें हैं 23,175 है, मतलब दो गुना के लगभग आपका हुआ है। अब क्या पुराना कैंडिडेट को कुछ करना चाहिए इसमें, तो देख लेते हैं। 2/23 अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए गए उन्हें 2/23 ये हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कुछ करना नहीं होगा। जो आवेदन कर चुके हैं तो वो कर चुके हैं। पुरुष से आवेदन अभ्यर्थी एवं 2/23 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित तालिका में सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। जितना भी पोस्ट आपका इंक्रीज किया है गया मेरा दोस्त, जो जो पुराना स्टूडेंट है वो सबके लिए इसमें एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पोस्ट जो जो कैटेगरी में पोस्ट बढ़ा है उसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, हम 2023 का भी एक नोटिफिकेशन देख लेंगे कि 2023 में कितने सीटें थी और कितना आपका इंक्रीज हुआ है।
तो ये सब जो पोस्ट है मेरे दोस्त देख सकते हैं, ये सब पोस्ट में इंक्रीज, इसका फुल्ली नोटिफिकेशन आप लोग टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का दे देंगे, वहां से फुल्ली नोटिफिकेशन अपलोड टेलीग्राम पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद और जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसका फुल्ली नोटिफिकेशन देख के ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे टोटल सीट, तो टोटल सीट यहाँ पे आपका यहाँ देख सकते हैं 23,175 आपका टोटल सीट निकल के आ, ठीक है। इसको अलग से नहीं जोड़ लीजिएगा, ये सब सब इसमें इंक्लूड है, समझ गए। यानी कि 23,175 सीट है, इतना कुल सीटें आपका निकल के आया। अब चलते हैं पुराने नोटिफिकेशन की ओर, क्या आखिरकार उसमें क्या था, ये पोस्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं कितना कितना आपके कैटेगरी में हुआ, तो वो नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं पुराने वाले की तरफ। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है मेरे दोस्त, यहाँ आप देख सकते हैं 2/23 है ना, वहाँ क्या था 2/23 ए था ना, ब्रैकेट ए था। लेकिन यहाँ पे क्या है /2/23, ये 2023 27/9 ये प्रारंभिक तिथि था आपका, और अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 था, ठीक है। पक्का 2 साल लगभग में ये अभी तक सीट ही बढ़ा रहे हैं, एग्जाम कब लेंगे भगवान भरोसे। चलते हैं, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें कितना टोटल सीट है पहले ये देख लेते हैं हम। इसमें सीटों की संख्या मेरे दोस्त यहाँ देख सकते हैं 11,098 है। 2023 में जो फर्स्ट टाइम जो आपका आया था ना नोटिफिकेशन, वो 11,000 कितना है, 11,098 सीटें, समझ गए। एक सेकंड एक सेकंड मेरे दोस्त, एक ले लेते हैं पेज रब करने के लिए ना। हाँ, तो टोटल जो 2023 में सीटें आया था मेरा दोस्त, उसमें जो टोटल सीटें थे आपका 11,098 सीटें था, ठीक है। इतना आपका सीटें था 2023 में, ठीक है। फिर क्या किया भाई साहब इसने, फिर वैकेंसी इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किए, 1101 वैकेंसी वृद्धि किया गया इसमें, ठीक है, वृद्धि किया गया। इतना पोस्ट जो है मेरे दोस्त वृद्धि किया गया, ठीक है। इतना पोस्ट 1101 पोस्ट, तो टोटल वैकेंसी 2023-24 में क्या निकल के आया, इंक्रीज किया गया था इसको, तो 2024 में टोटल इंक्रीज करके जो वैकेंसी आया था आपका 12,199 आया था सीटें, समझ गए। यानी इतना सीटें आपका टोटल वहां से निकल के आया, ठीक है। अब बात करते हैं 2025 में, यानी कि अभी जो वर्तमान नोटिफिकेशन ये जारी किया गया, इसमें टोटल कितना सीटें बता रहा है, यानी 23,175 सीटें ये बता रहा है, समझ गए। यानी कि टोटल पुराना वाला सीट की बात करें तो 12,199, आप 13,000 बोल सकते हैं समथिंग में, है ना, 13,000 इसको आप बोल सकते हैं, और ये आपका 23,175 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त कि लगभग लगभग आपका दो गुना तो नहीं है, लेकिन दो गुना से आपका कहीं ना कहीं लगभग में है। तो बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। लेकिन हाँ, जो जो न्यू कैंडिडेट हैं, आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई फॉर्म को अवश्य कर दीजिएगा। जो जो इंटर पास है, 12th पास है, ध्यान रखें छूट ना जाए, क्योंकि अब करने वाला नहीं है, इसका एग्जाम आप लोग का जस्ट जारी होने वाला है। तो दोस्त जो इसमें संशोधित होना था, जो समावेशित करना था, ये लोग कर चुके हैं। अब इसका डायरेक्ट आप लोग का एग्जाम कराएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात आप जानते हैं, रेलवे भी आपके सर पे है, उसका भी एग्जाम डेट पे एग्जाम डेट निकलते जा रहा है। ये भी बिहार एसएससी का भी आ गया आपका। रेलवे में तो अभी पूरा फुर्तीला चल रहा है मेरे दोस्त, अभी देख रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के एग्जाम आप लोग के कंपटीशन में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस फॉर्म को जो जो इसके लिए एलिजिबल है मेरे दोस्त, इस फॉर्म को आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और कोई नोटिफिकेशन ऐसा आता हो तो लेके आपको सबसे पहले पास आपका आएंगे, तो आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना। तो जो जो नोटिफिकेशन आपके लेवल का आएगा, या आपके आप जो जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं ना, A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।